जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक है आप लोगों का? काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो जो उर्दू वाला व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन बस कुछ मसरूफियात की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि दुबई की मार्केट आजकल इतनी हॉट चल रही है कि एक प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हो रहा है तो एक वीक के अंदर वो सोल्ड आउट भी हो रहा है। अच्छा, जो आज मेन चीज़ हमने डिस्कस करनी थी ना, मेन चीज़ आज डिस्कस ये करते हैं कि वाई वी शुड इन्वेस्ट इन दुबई, कि दुबई में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। लाइक रादर देन हमारे जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ओवरसीज़ इंडियंस, वो इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, और ओवरसीज़ तो कर ही रहे हैं हम लोग। तो हम दुबई को क्यों चूज़ करते हैं? दुबई क्या रीज़न है कि क्यों इतने लोग जो हैं वो क्वाइटली मूव हो रहे हैं दुबई की तरफ? और उसकी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रीज़न्स होंगी। तो आज मैंने सोचा कुछ मेन रीज़न जो है ना वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले रीज़न नज़र आती है यहाँ पे हमें, वो है एक सेफ़ फॉर द फैमिली, कि फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा महफूज है कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे अगर रात को 2 बजे भी घूम रहे हैं बाहर, तो कोई उनको ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो जाएगा ऐसा, या कोई किस्म का डर जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अपार्टमेंट जो हैं आपके सारी रात खुले रहते हैं, तो आपको उसकी भी कोई टेंशन नहीं होती। गाड़ी आपने लॉक की है, नहीं लॉक की है, कोई मसला ही नहीं है इसमें। इवन कि आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं और आप वहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं और आपने ऑर्डर करने जाना है, आप अपना मोबाइल फ़ोन, अपना वॉलेट टेबल पे ही रखें और ऑर्डर करें। अगर वॉशरूम जाना है, वॉशरूम से होके आए और वहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन और वॉलेट उधर ही पड़ा रहेगा। सेकंड, इन्वेस्टर के लिए सिक्योर है। अच्छा, वो कैसे है? देखें, जैसे कुछ डेवलपर जो होते हैं हमारे अपने कंट्रीज़ में भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, या कहीं और, प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, आपको ये कंफर्म भी नहीं होता कि प्रोजेक्ट पता नहीं कंप्लीट होगा या नहीं होगा, और हमारे पैसे सिक्योर हैं कि नहीं हैं, कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या किया हुआ है, यहाँ की जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट है उसने हर डेवलपर के साथ हर प्रोजेक्ट का एक एस्क्रो अकाउंट बना दिया हुआ है। अच्छा, एस्क्रो अकाउंट क्या होता है कि जब भी आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या उस प्रोजेक्ट में पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आपकी सारी पेमेंट जो है उस एस्क्रो अकाउंट में आ रही है, जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट और उस डेवलपर के साथ मर्ज हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है पेमेंट कर दी उसको 10%, 14%, जो भी पेमेंट कर दी, 20% भी किसी केसेस में हो रही है, वो भी कर दी आपने। तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट डेवलपर के अकाउंट में नहीं आएगी। अच्छा, जब डेवलपर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करने के बाद वो देखेगा कि अच्छा ये प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट 10% कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो वो डीएलडी को कहेगा कि देखें मैंने ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट कर दिया है, तो आप इसकी कुछ पेमेंट रिलीज़ कर दें। तो उनकी अपनी इंस्पेक्शन टीम जो यहाँ पे रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रीरा जिसको हम कहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट करती है। इंस्पेक्ट करने के बाद वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है 10% कंप्लीट हो चुका हुआ है, चले इनको 5% रिलीज़ कर देते हैं। तो जो यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की जल्दी होती है ना, वो डेवलपर को होती है। ऑब्वियसली डेवलपर जितनी जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा उसकी पेमेंट उतनी जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमने समझ लिया कि फैमिलीज़ के लिए सेफ़ है और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है फॉर इन्वेस्टर्स। अच्छा, नंबर 3 पे जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, देखिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको कोई रोड जो है टूटी हुई नहीं नज़र आएगी, आपको अप टू डेट बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। हर बिल्डिंग में जो है स्विमिंग पूल होगा, जिम होगा, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं में भी आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आप बहुत रिच हैं, आप अपना घर बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन सराउंडिंग का क्या करेंगे हम लोग? देखें, सराउंडिंग तो वही है, गाड़ी आपने बाहर निकालनी है तो आपको वही ट्रैफिक, वही रोड्स, वही सब कुछ मिलेगा ना। तो यहाँ पे इस तरह का नहीं है कि आप देखें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हैं, आपको अप टू डेट रोड्स मिलती हैं, अप टू डेट हॉस्पिटल्स हैं, अप टू डेट स्कूल्स, कॉलेजेस हैं बच्चों के, तो एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज भी सबसे अप टू डेट है। सॉरी, ये गाड़ी का सेंसर ऑन हो गया था, कोई आगे से गुजरता है तो। अच्छा, तो इसमें
ये थर्ड चीज़ ही हो गई। अच्छा, फोर्थ चीज़ क्या हो गई यहाँ पे कि इकोनॉमी जो है यहाँ की स्टेबल है। देखिए अगर मैं डॉलर के रेट को देखूं तो डॉलर इन्होंने मर्ज किया हुआ है अपने दिरहम के साथ, जो लास्ट 30 ईयर से उसकी सेम करेंसी वैल्यू है। कंपेयर अगर हम करें अपने पाकिस्तान से या इंडिया से तो बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई $1 मिलियन इन्वेस्ट किया होगा तो अभी जो डॉलर की कंडीशन चल रही है, ही लॉस्ट ऑलमोस्ट कोई $200K, यानी कि $2 लाख का तो वैसे ही नुकसान हो गया उसको। अच्छा, इसके बाद अगर कोई इन्वेस्टर आता है यहाँ पे, उसको ऑब्वियसली चाहिए होती है हाई रेंटल, कि देखिए अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे रेंटल इनकम भी अच्छी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जहाँ पे आपको रेंटल इनकम जो है आप मिनिमम देखें तो 8% मिल सकती है, मैक्सिमम अगर आप चले जाएं 15% भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे मिल सकती है। अगर आप कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करते हैं, कमर्शियल मतलब कि शॉप्स हो गई या कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई या कमर्शियल जो है स्कूल्स वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, उसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपका वो 20% से भी एक्सीड कर जाता है। अच्छा, एक और चीज़ हो गई कि आपने यहाँ पे एक घर लिया या आपने एक ऑफ प्लान प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। ऑफ प्लान प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि वो होते हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स होती हैं, आपने उसमें एक अपार्टमेंट लिया 1 मिलियन दिरहम का और उसका कंप्लीशन टाइम आ रहा है 3 ईयर या 4 ईयर, अकॉर्डिंग टू डेवलपर डिफरेंट टाइम आ रहा होता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब मैं कहता हूँ कि अच्छा मैंने मिलियन दिरहम जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे रेंटल इनकम तो नहीं आ रही, लेकिन देखिए आपको रेंटल इनकम की बजाय आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, वो बिल्डिंग अभी बनना स्टार्ट होती है, मिलियन दिरहम से आपने अपार्टमेंट बुक करा लिया, जैसे ही बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर नज़र आना शुरू होता है या कुछ भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो जाता है, तो प्राइजेस जो यहाँ पे हैं 15% इंक्रीज हो जाती हैं। 15% इज़ मिनिमम, मैं आपको कह रहा हूँ। नॉर्मल जो कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पे देखने को मिलती है वो 15 से 30% मिल सकती है हमें। अगेन डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट कि आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक पेंट हाउस सेल किया था, ऑलमोस्ट 5 मंथ हो गए होंगे। लामीर एक एरिया है यहाँ पे, तो वहाँ पे 11 मिलियन दिरहम का था वो। आफ्टर 5 months सेम पेंट हाउस केम टू मी एंड ही वाज आस्किंग के 15 मिलियन, तो 15 मिलियन की डिमांड थी। 4 मिलियन कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है 5 महीने में। हर दफ़ा नहीं होगा ये, लेकिन ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरह का भी होता है यहाँ पे। तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनको ऑब्वियसली यही चाहिए होता है कि अच्छा हमें रेंटल इनकम अच्छी मिल रही हो या हमें कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो अच्छा मिल रहा हो, तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद क्या है यार, एजुकेशन वाइज मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया, लेकिन देखें अगर आप बच्चों की एजुकेशन के लिए भी आते हैं, देखें अगर आप यूके में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो यूके में आपको ब्रिटिश एजुकेशन या ब्रिटिश स्कूल सिस्टम मिलता है, यूएसए में अमेरिकन मिलेगा, कनाडा में कैनेडियन मिलेगा और सेम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोर देन 100 डिफरेंट नेशनलिटीज़ के स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं। इट्स अप टू यू, आपने ब्रिटिश एजुकेशन देनी है, आपने इंडियन देनी है, आपने अमेरिकन देनी है, आपने ऑस्ट्रेलियन देनी है, आपने कैनेडियन देनी है, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हम इन्वेस्ट करें, हम पाकिस्तान से हैं, हम इंडिया से हैं, हम अफ्रीका से हैं, हम यूरोप से हैं। देखें इस टाइम दुबई में 200+ नेशनलिटीज़ जो हैं वो रह रही हैं, 200+, इमेजिन। और 180+ कंट्रीज़ के लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है दुबई में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दुबई जो है वो वेलकमिंग कर रहा है ना सबको कि हाँ आ जाए, इन्वेस्ट करें, सेफ है, सिक्योर है, हर सहूलत दी गई है यहाँ पे, और अपने पैसे लेके आए, इन्वेस्ट करें, हाई रिटर्न एंजॉय करें। इसके बाद अच्छा, जो ओवरसीज इंडियंस या ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो यूरोप में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, यूके में रहते हैं या किसी भी बाहर की कंट्रीज में रहते हैं, तो वहाँ पे देखें उनको क्या है कि टैक्स पे भी रेंटल पे जो है हाईली टैक्स पे करना पड़ रहा है। सेम जब कैपिटल एप्रिसिएशन होती है ऑब्वियसली आपको टैक्स पे करना पड़ता है ना वहाँ पे। तो दुबई में सबसे बड़ा एडवांटेज उनके लिए ये है कि देखें इज़ अ टैक्स फ्री इकोनॉमी।
आपको रेंटल इनकम टैक्स फ्री मिलेगी, कोई टैक्स नहीं कटेगा, जितना रेंट आ रहा है वो सब आपको जा रहा है। सेम अगर कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मिलियन दिरहम वाला अपार्टमेंट बुक कराया हुआ है और वो 2 साल के बाद 1.3 या 1.4 मिलियन का हो जाता है, तो कोई कैपिटल एप्रिसिएशन टैक्स नहीं होगा यहाँ पे। कंपेयर टू यूरोप, कंपेयर टू यूके, कंपेयर टू यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे तो आप टैक्स ही इतना पे कर रहे होते हैं कि आपकी जो रेंटल इनकम होती है या आरओआई होता है वो 3 to 4% रह जाता है बिकॉज ऑफ टैक्सेशंस। तो यहाँ पे ये नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखें दुबई की जो लोकेशन है ना, मेन लोकेशन पे हम बात करते हैं। देखें इस टाइम आप यूरोप, एशिया में काफ़ी कंट्रीज़ हैं, यूरोप पूरा आ जाता है। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो दुबई में रीच आउट कर सकते हैं विद इन 4 to 5 आवर्स। तो देखें ऑलमोस्ट अगर इस टाइम वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन के करीब है, तो 4 बिलियन लोग तो आराम से 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे में ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे। तो लोकेशन मैटर करती है। अच्छा, फिर लास्ट टाइम ये सुनने में आ रहा था कि नहीं देखें एक्सपो है तो एक्सपो की वजह से प्राइजेस बड़ी हाई चली गई हैं, एक्सपो ख़त्म हो गया प्राइजेस फिर हाई जा रही हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा नहीं ये जो है फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप की वजह से इस तरह है तो प्राइजेस कम होंगी। भाई नहीं हुई, दुबई फिर और ऊपर चला गया हुआ है। अभी दुबई को नंबर 1 सिटी का जो है टाइटल भी मिल चुका हुआ है, द मोस्ट मॉडर्न सिटी इन द वर्ल्ड का टाइटल भी मिल चुका हुआ है। देखें दुबई वाले सिर्फ 2 चीज़ों पे आते हैं, या वो नंबर 1 होंगे या वो ओनली 1 होंगे, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे किसी भी चीज़ में चले जाएं, एजुकेशन, हॉस्पिटल, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ में चले जाएं, या ये नंबर 1 पे आएंगे या ये ओनली 1 होंगे। तो इससे कम तो चाहिए नहीं इनको। तो देखें अगर आपने इन्वेस्ट करना है दुबई में, या आपने इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स में, कि जिसमें अच्छा उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको एक तो अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान मिल रहा है। अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान क्या मतलब है, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जो कहते हैं अच्छा 10% जो है वो डाउन पेमेंट दे दें और 1% एवरी मंथ देते रहें। भाई 1% एवरी मंथ तो पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप में भी नहीं मिलती। तो दुबई ये ऑफर कर रहे हैं हमें, काफ़ी डेवलपर हैं ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं कि ठीक है आप जो है 1% दें और आप जो है यहाँ पे अपना अपार्टमेंट बुक करें। अपार्टमेंट आप स्टूडियो अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं, 1 बेडरूम कर सकते हैं, 2 बेडरूम कर सकते हैं, 3 बेडरूम कर सकते हैं। अगर किसी को घरों का शौक है, जिसको विलाज हम कहते हैं, यहाँ पे आप अपना विलाज बुक करें, आप टाउन हाउस बुक करें। सो इट्स डिपेंड कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और देखें जो इन्वेस्टर होता है ना वो हमेशा लॉन्ग टर्म का सोच रहा होता है। वो सोचता है कि अच्छा 3 साल के बाद क्या रिटर्न आएगी। तो देखें प्रॉपर प्रपोजल बना के, हर चीज़ बना के उसको दी जाती है कि ये देखें सर इतना इतना इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिटर्न भी आएगा आपको। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पे अभी उन्होंने किया कि देखें अगर आप 2 मिलियन से अबव या 2 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, यू विल गेट अ गोल्डन वीज़ा। अच्छा, गोल्डन वीज़ा क्या है? 10 साल का वीज़ा है, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों को वीज़ा भी दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, आप 10 साल का वीज़ा ले लें। 10 साल में आप देखें, जब आपका दिल करे आप आएँ, जब आपका दिल करे आप कहीं घूमने जाएं, वापस बैक होम कंट्री मिल के आएँ, और 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिल गया। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2 मिलियन से कम, तो उसमें क्या है? देखें उसमें आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाता है। इन्वेस्टर वीज़ा जो होता है वो डिपेंड कि वो 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है। तो ये सारे यहाँ पे जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशन चल रही हैं। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि देखें हमें एजेंट कुछ प्राइस डिफरेंट दे देते हैं या कुछ इस तरह का। भाई दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। मैं आपको एक प्रोजेक्ट की डिटेल दूंगा, देखें एवरीबॉडी गोना गिव यू सेम डिटेल। हर बंदा वही पेमेंट प्लान देगा। यहाँ पे कोई आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने कस्टमाइज पेमेंट प्लान बना के क्लाइंट को दे दिए। देखें एक डेवलपर की तरफ से जो पेमेंट प्लान आता है वही आगे सब क्लाइंट्स को जाता है और सब क्लाइंट्स ही उसी पे कर रहे होते हैं। अच्छा, वो पेमेंट प्लान जो होता है ना वो मिनिमम अमाउंट्स होता है कि मिनिमम आपने देखें 1% हर मंथ देना है।
एंड सम टाइम पीपल से कि अच्छा हम अगर ज़्यादा दे दें तो भाई ज़्यादा भी दे दें. सम टाइम क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि अच्छा अगर हम लोग फुल कैश पेमेंट कर देते हैं तो कैश पेमेंट में सम टाइम कुछ डेवलपर्स होते हैं जो आपको 2 से 3% डिस्काउंट भी ऑफर कर लेते हैं. फिर कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमें जो है ना बल्क डील चाहिए. बल्क डील का मतलब ये है कि जैसे एक बिल्डिंग है उसमें 40 फ्लोर हैं या 30 फ्लोर हैं, वो एक पूरा फ्लोर बुक कर लेते हैं. अब उस फ्लोर में क्या होगा, मिक्स 2 बेडरूम्स भी होंगे, 2-3 अपार्टमेंट, कोई 1 बेडरूम भी होगा, स्टूडियो भी होगा, कोई 3 बेडरूम भी होगा. तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर इन्वेस्टमेंट कि आप कितना बेसिकली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. इसके बाद डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आपको नंबर नाम नज़र आ रहा होगा. अगर आपके मज़ीद कोई सवालात हैं कि हम क्यों दुबई में इन्वेस्ट करें या कुछ और जो है अट्रैक्टिव रीज़न्स क्या हैं, तो आप पूछें मुझसे. तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, कुछ भी, तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा उसके बारे में. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.